अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं क्या चीज़ है। ये बहुत मज़े की मिठाई है, देख सकते हैं आप लोग। ये बहुत मज़े की मिठाई है और ये हमने किससे बनाया है। ये हमने बनाया है अनार से। सिर्फ 2 अनार से हमने इतने मज़े की अनार की मिठाई बनकर तैयार कर दी है। देख सकते हैं आप लोग बहुत मज़े की ये बनी है, देखिए। तो ये हमने अनार की मिठाई कैसे बनाई है। अनार तो बहुत हेल्दी होता है, सब लोग खाते हैं, जूस पीते हैं अनार का, हर तरह से खाते हैं, लेकिन अनार की मिठाई आपने कभी नहीं खाई होगी। तो हमने इसको किस तरह से बनाया है, चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं अपनी रेसिपी। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी पता चलेगा कि कैसे बनाया है हमने। बहुत ही मज़ेदार सी अनार की मिठाई हमारी, बहुत मज़ेदार सी है ये और बहुत हेल्दी है। अनार तो सभी को पता है बहुत हेल्दी होता है। तो बनाइए इस होली पे और सबको खिलाइए। कोई भी ओकेजन पे आप बना सकते हैं इसको, रख भी सकते हैं बनाकर, ये ख़राब नहीं होती जल्दी। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये अनार रखा हुआ है, पोमीग्रेनेट। तो हम इसकी मिठाई बनाएंगे, बहुत लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ईजी है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है और बहुत ही मज़ेदार अनार की मिठाई बनकर तैयार होगी। हमने 2 अनार ले लिए हैं और अनार जो है कोशिश करिएगा कि लाल 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 हो बिल्कुल, तो कलर अच्छा आएगा। सबसे पहले हम इसका जूस निकालेंगे। तो आपके पास जैसे भी आप जूस निकाल सकते हैं, इसका जूस बस निकालना है। तो हम इसका जूस निकालते हैं, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं आगे कि हम क्या करेंगे। तो अनार का हम जूस निकाल लेते हैं, पहले दाने निकाल के अलग कर लेंगे, फिर इसका जूस निकालेंगे। देखिए हमने अनार को छील लिया है और एकदम लाल लाल दाने इसके हैं, इसी तरह का होना चाहिए। तो मिठाई का कलर जो है नेचुरल आएगा फिर बहुत अच्छा सा। अब हम इसको पीसेंगे। तो पीसने के लिए हमने मिक्सर ले लिया है, आप कैसे भी पीस सकते हैं। मिक्सर जार में हम इसको डाल देंगे, डाल के और उसको पीसेंगे। अनार को हमने पीस लिया है इस तरह से। अब हम इसको छान लेंगे ताकि एकदम बिल्कुल स्मूथ सी प्यूरी इसकी आ जाए। तो हमने एक बाउल ले लिया है, इसके ऊपर हमने एक छन्ना रख लिया है। अब हम इसमें डालकर इसको छानेंगे, सारे बीज ऊपर आ जाएंगे और नीचे प्यूरी निकल आएगी। तो हम इसको छान लेते हैं। हमने अनार का जूस निकाल लिया, इसको छान लिया अच्छी तरह से। तो चलिए आगे दिखाते हैं हम। तो अनार के जूस में हम शक्कर मिक्स करेंगे, मीठा अपने हिसाब से आप डालिए। हम जो है इसमें डालेंगे 4 चम्मच, टीस्पून है ये, देख सकते हैं 4 चम्मच हमने डाल दिए। अब हम शक्कर को घोलेंगे, इसको डिज़ोल्व करेंगे चलाते हुए, अच्छी तरह से पूरी शक्कर घुल जानी चाहिए। हमारी घुल गई अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो इसमें हम डालते हैं कॉर्नफ्लोर, इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर डाल के भी हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो हम अच्छी तरह से इसको कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेंगे पूरे में। तो देखिए हमने इसमें कॉर्नफ्लोर को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, कितना अच्छा इसका कलर आ गया। देखिए ये पकने के बाद थोड़ा सा और डार्क कलर हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अनार की बहुत ही मज़ेदार और बहुत हेल्दी मिठाई बनाना। स्टार्ट करते हैं मिठाई बनाना। तो हमने फ्राई पैन एक ले लिया है, आप जिसमें बनाना चाहते हो वो बर्तन आप ले लीजिए। अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया है। और अब हम ये जो मिक्सचर है हमारा अनार के जूस का और कॉर्नफ्लोर और शक्कर डाली हमने, इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा चला देंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है नीचे चिपक जाता है। उसके बाद हम इसमें पैन में डाल देंगे ये मिक्सचर। और हमने गैस को अभी ऑन नहीं किया है, क्योंकि ऑन करके डालेंगे तो जल्दी से गाढ़ा होने लगता है कॉर्नफ्लोर की वजह से। तो अब हम गैस को ऑन करेंगे, ये गैस को हम ऑन कर देते हैं। गैस ऑन कर दी है हमने। अब हम इसको लगातार चलाएंगे, बिल्कुल हाथ नहीं रोकना है, बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डाला है हमने इसमें। तो इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, चलाते हुए इसको हम पकाएंगे। तो देखिए हम इसको चलाते हुए पकाते जाएंगे, बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है, लम्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी।
बहुत अच्छी मिठाई बनकर तैयार होती है ये। तो होली का मौसम चल रहा है, आप लोग भी बनाइए अपने घर में। और बहुत हेल्दी भी होती है, क्योंकि अनार तो सभी को पता है कि अनार जो है बहुत हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा आयरन होता है इसमें। तो जूस तो सभी लोग पीते होंगे अनार अनार का, और फ्रूट सैलेड में भी अनार डाल के खाते हैं। मिठाई भी बनाइए आप लोग, ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार भी होती है, और कोई समझ नहीं पाएगा कि अनार की मिठाई है ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, हमको हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है, ऐसे ही हम इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू, क्योंकि लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए इसमें। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। अब इस टाइम हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी से बहुत अच्छी सी शाइनिंग आएगी। तो घी या ऑयल, रिफाइंड ऑयल कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम इसमें 2 चम्मच डाल देंगे और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें थोड़े से काजू को हमने क्रश कर लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डालिए, नहीं तो मत डालिए, वैसे भी अच्छी बनेगी ये। देख सकते हैं आप कितनी तेजी से ये गाढ़ी हो गई है। अभी थोड़ी देर और चलाते हुए पकाएंगे इसको। जब तक ये पूरी तली छोड़ने ना लगे, सिमटने ना लगे, तब तक हम इसको पकाएंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। थोड़ा सा पकाएंगे। तो देखिए इस तरह का ये है, देख सकते हैं आप लोग, ये अब हो चुका है, ये जम जाएगा अब। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। देख सकते हैं आप, तली भी छोड़ दी इसने, बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ गई है, जो घी डाला हमने उसकी वजह से। गैस को बंद कर देंगे और अब हम इसको जमाते हैं। चलिए अब हम इसको जमाते हैं अपनी मिठाई को, अनार की। तो हम गरम गरम ही इसको इस मोल्ड में डालेंगे। हमारे पास ये छोटी छोटी सी कटोरियां हैं, तो हम इसमें जमाएंगे। आपके पास जो चीज़ भी हो आप उसमें इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमें सेट करना है। तो हमारे पास ये छोटी छोटी सी है, तो हम इसी में डाल देंगे इसको, इसी में हम सेट करेंगे। आप किसी चीज़ में भी कर सकते हैं, जो डिस्पोजल वाली होती हैं छोटी छोटी कटोरियाँ, उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो हम ये मिक्सचर डाल देंगे इसमें, गरम गरम ही डालना है हमको। तो हमने ये 2 अनार लिए थे, 2 अनार में की मिठाई हमने ये बनाई है। तो देखिए ये हमने सेट कर दिए, अब इसको हम टैप कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए अच्छी तरह से। और अब हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे तक हम इसको सेट करेंगे और उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। इसको ऊपर से भी थोड़ा सा इक्वल कर देंगे। बराबर कर दीजिए।
बहुत अच्छी तरह से हो जाता है ये। चलिए अब इसको सेट होने देते हैं, फिर हम आधे घंटे बाद आपसे मिलते हैं। इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे। हमारी जो है मिठाई सेट हो चुकी है। चलिए अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में। ये आराम से निकल आएगी, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस करें, ये आराम से निकल आएगी मिठाई। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बनी है ये हमारी मिठाई। इस तरह से हम सारी निकाल लेंगे। हल्का सा ये हाथों से प्रेस करके किनारे छुटा लें, या चाकू से भी करें अगर आपने नहीं होता है तो। ये भी निकल आई। देखिए कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लग रही है। वो खाने में तो है ही है लाजवाब, और हेल्दी भी है। तो इस तरह से हम सारी निकाल लेंगे, बहुत आराम से निकल आएगी ये। ये भी निकल आई है, राउंड शेप में है ये। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। होली में अपने घर में बनाइए या किसी भी ओकेजन में बनाइए। देखिए सब निकल आई है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छा सा लुक देंगे। तो ये हम इसके ऊपर लगाएंगे डेसिकेटेड कोकोनट। इससे देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, टेस्ट भी अच्छा लगेगा माशाल्लाह। ये ऑप्शनल, अगर आप चाहे लगाएं, वरना ऐसे भी आप सर्व कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार लग रही है। इसी तरह से हम सारी लगा लेंगे कोकोनट में। कोकोनट को आप कलर भी कर सकते हैं, ग्रीन कलर करें अगर तो रेड और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, और इस तरह से भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए लग रही है ना बहुत मज़ेदार ये। आपको अगर हमारी ये पसंद आई हो रेसिपी अनार की मिठाई की, तो एक दफ़ा ट्राई तो ज़रूर करिएगा, और फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में और अपनी फैमिली में। और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा जो पहली बार देख रहे हैं। और इस मिठाई को आप ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत मज़ेदार, बहुत हेल्दी मिठाई है। आप बनाएंगे तो आप खिलाएंगे लोगों को तो आपकी तारीफ़ होगी। कोई समझ नहीं पाएगा ये अनार की मिठाई बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू रेसिपी के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।